आपकी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता है 25 साल। नहीं, योग्यता आपका, आप कितनी आपने पढ़ाई की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल। या कोई नियम नहीं। अच्छा है। कोई सुबह 6 बजे आ जाता, कोई संध्या 6 बजे जाता। रात क्या भैया? रात में भी आते हैं? हाँ, लड़कियां भी आती नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। भारत के भोले भाले लोगों को किस तरह से कंपनियां लूटती हैं, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। स्मार्ट वैल्यू नाम की एक कंपनी जो कौशाम्बी में अपनी फ्रेंचाइजी खोलती है और यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उन बच्चियों से 12,800 रुपये फीस लेती है और उनको बुलाया जाता है। आपको दिखा दे कि एक कमरे में ये क्लास चलाई जा रही है और यहाँ पर जो बच्चियाँ आती हैं उनको स्मार्ट बनाने के नाम पर, अच्छी सैलरी, अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर किस तरह से लूटा जा रहा है। हमारे साथ जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने इस क्लास में एडमिशन लिया था और जब इनको ये एहसास हुआ कि इस कंपनी ने हमारी बच्चियों को स्मार्ट बनाने के नाम पर हमसे रुपए ऐंठे हैं, तो इन्होंने कल मंझनपुर थाने में एक FIR लिखाई और जिसके कारण स्मार्ट क्लास चलाने के नाम पर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब आप लोगों को बता दें कि ये हेल्थ प्रोडक्ट है। हेल्थ प्रोडक्ट के नाम पर यहाँ पर 12,800 रुपये लिए जाते हैं और आपकी बॉडी को स्मार्ट बनाने के लिए, आपकी बोलचाल की भाषा को स्मार्ट बनाने के लिए ये सब्जबाग दिखाकर आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। सारा दिन यहाँ पर बिठाए रखते हैं कि आपको हम स्मार्ट तरीका सिखाएंगे कि बोलचाल कैसे होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है डेवलप करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर बुलाया जाता है और फिर इन बच्चियों को ले जाया जाता है लखनऊ ट्रेनिंग कराने के नाम पर और इनसे ये कहा जाता है कि यदि आप एक महिला या एक बच्ची 300 लोगों को जोड़ेगी तो उसे स्कूटी दिया जाएगा, 100 लोगों को जोड़ेगी तो उसे स्मार्टफोन दिया जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि ये झूठे सब्जबाग दिखाकर इस कंपनी का काम है कि आप फंसे हो और भी गरीब लोगों को फंसाओ। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर वालों ने जो है स्मार्ट बनाने के लिए अपनी बेटियों को अपना गहना भी गिरवी रख दिया। क्या नाम है आपका? माया देवी। आपने अपनी बच्ची का यहाँ पर एडमिशन कराया, कितना लिया गया आपसे? 12,899 रुपए। बदले में आपको क्या दिया गया? ये हेड प्रोडक्ट दिया गया। क्या है इसको? ये प्रोडक्ट दिया गया, आपने यूज किया, क्या बेनिफिट है? नहीं, हमने इसको यूज नहीं किया है। हमको गड़बड़ दिखाई दिया, हम नहीं यूज किए। जी, आपसे किसने कहा कि यहाँ पर अपनी बच्ची का एडमिशन करा दे? एक इसमें की रहती थी, वो मुस्कान को पकड़ी, मुस्कान ने हमारी लड़की को पकड़ी। लड़की ने कहा कि मम्मी काम सही है, हमको काम करना है, तो हम सोचे पैसा देंगे, काम करवाने, पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे से। अब ये बोल रहे हैं कितने लोग को जोड़ो, नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू बुला रहे हैं। आपका नाम? उषा देवी। ये बताइए, आपने भी अपनी बेटी का एडमिशन कराया? हाँ कराए हैं, 13,000 रुपये दिए हैं और जो तो मांगे कहें दे दिए। वो कहें कि मतलब ID भी लगेगी, ID दो, आपको भी पैसा मिलेगा, घर बैठने पैसा मिलेगा, ID दो, मतलब बना देंगे तो आपका भी लगेगा ID। हमको लगवा, मेरे पास पैसा नहीं है, इतना मुसीबत से दिए, कर्जा वाले हैं, सब आते हैं हमारे यहाँ। अब बहुत गरीब हम परेशान हैं। इतनी समय बिटिया ले गई और उसको बिटिया भी से भी कह रही कि ID लगाओ, ID लगाओ। कहाँ से ID लगाएं? मेरे पास पैसा वैसा है नहीं है और जिससे लिए वो भी कर्जा वाला आ रहा रोज़ मांगने, कहाँ से दें उसको हम? आप आ जाइए। अब आप लोग देख सकते हैं, ये 2 बेटियां हैं, इन्होंने अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया। 12,800 रुपये देने के बाद इनको एडमिशन मिला और उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि आप अगर 100 लोगों को लाएंगे तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा, 300 लोगों को लाएंगे तो आपको स्कूटी मिलेगी, जिसके कारण ये बच्चे खुद तो गलती कर बैठते हैं, उसके बाद दूसरों को भी यहाँ पर लाते हैं। अब इनको ये नहीं एहसास कि जिन बच्चियों को लाएंगे या ये खुद आई हैं तो हमारे माँ बाप की इनकम कितनी है, किस तरह से अब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन
अच्छा जीवन जीने के लिए कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो, जिसके कारण ये खुद फंस रहे हैं और दूसरों को भी फंसा रहे हैं। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान जी, ये बताइए आपको यहाँ पर किसने बताया कि यहाँ स्मार्ट क्लास चलती है, या आपकी जो है पर्सनालिटी चेंज करने के लिए कैसे जानकारी हुई? मेरे गांव में एक लड़की है, उसने मुझे जानकारी दी, उसका नाम नीलम है। जी जी। कब आपने एडमिशन लिया? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर। जी। क्या लगा, कुछ परिवर्तन आपके अंदर आया? जी नहीं। हाँ? जी। कितना लिया गया था? 12,899 प्लस 500 सीट कंफर्म। तो क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ आपके लाइफ में? जी कुछ नहीं। आपका नाम? अर्पिता। आपने कब एडमिशन लिया? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को। किसके कहने पे? इसके कहने पे, मुस्कान के कहने पे। इन्होंने क्या बताया? चलिए कि IT एजुकेशन का फॉर्म है, आप इसे वो कर लीजिए, इसमें एक सीट कंफर्म है, वो है एक सीट खाली है। हमने यहाँ पहले पैसा ऐसा नहीं बताया गया था, फिर उसके बाद पैसा बताया गया। जी। कितना? वाह, 13,000 रुपये। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नौकरी करते हैं। कहाँ से? मुंबई में। बम्बई में। तो आपने घर में क्या बताया, पैसे कैसे लिए? पापा से झूठ बोल के कि पापा मुझे दे दीजिए, मुझे एडमिशन करवाना है। किसमें? स्कूल में। स्कूल में। और आपने एडमिशन कहाँ कराया? सेंटर में, स्मार्ट वैल्यू में। स्मार्ट वैल्यू में। स्मार्ट वैल्यू क्या सिखाती है आपको? कुछ स्मार्ट बनना हाँ, या स्मार्ट बोलना? स्मार्ट बोलना भी, स्मार्ट बनना भी। तो दोनों हो पाई? स्मार्ट बन पाई या स्मार्ट बोल पा रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन हुआ? 1 महीने हो गए। क्या लगता है ये कंपनी सही है? नहीं, गलत है। जी। आप लोगों ने कल एप्लीकेशन दी है, थाने में FIR कराई है इस कंपनी हाँ पे? हाँ करवा। अब आप लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता अंजना मिश्रा जी से बात कराएंगे। अंजना मिश्रा जी की देन है कि आज इस कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है और इन्होंने कल कौशाम्बी के जनपद मुख्यालय मंझरपुर थाने में स्मार्ट वैल्यू नाम की कंपनी के 2 कर्मचारियों को, जो कि महिला हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कल रात में 8 बजे। मिश्रा जी, ये बताएं आपको कैसे जानकारी हुई कि ये कंपनी फ्रॉड है? भैया, मेरे पास लगभग आज 15 दिन से कुछ लोग फ़ोन करते थे, बताते थे कि मैडम आपने वृद्धाश्रम में जो भागवती लोग पहचानते भी हैं, कि वहाँ कुछ लोग हैं कमरे में पता नहीं क्या लड़कियों को बुलाते हैं, सिखाते हैं, और कोई टाइम भी नहीं। लड़कियाँ सुबह भी आती हैं, शाम 7 बजे तक रहती हैं, कोई 8 बजे। तो समझ नहीं आ रहा उसमें होता क्या है। तो हमको लगा कि एक बार जाके देखना चाहिए। तो हमने यहाँ संपर्क किया, कुछ लड़कियों से पता किया और बताया कि जब वहाँ ट्रेनिंग चलती रहे तब मुझे बताना। कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ लगभग 25-30 लड़कियां थीं और लड़के भी थे, कम से कम 10-15 के ऊपर लड़के थे। लेकिन जो लड़कियां थीं वो ज़्यादातर लड़कियां हमको दिखी कि 16 साल से नीचे की थीं, 18 साल से नीचे की, और लड़के थे जो काफ़ी ज़्यादा एजेड लग रहे थे। और ट्रेनिंग के लिए यहाँ जैसे हमको कोई ना शिक्षित, कोई BA कंप्लीट है, कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, तो यदि ये किसी को ग्रेजुएट बनाते हैं तो पहले तो खुद ही इनको एक शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षित दूसरा, यहाँ मुझे कोई ऐसा गार्जियन नहीं दिखा जो कि उन बच्चियों को ये समझ में आए कि ये सुरक्षित रख सके। और ट्रेनिंग के नाम पे क्या है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं कुछ भी दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप किसी को शिक्षित कर रहे हो तो पहले हमको ये देखना है कि जो हमें शिक्षा दे रहा हो खुद वो कितना शिक्षित है। और दूसरी चीज़, ये गांव की अनपढ़ महिलाएं हैं, हाँ, इनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा। आप इनसे जो पैसे ले रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि ये जो हम आपको IIT IIM वगैरह, कुछ मैंने तस्वीरें फ़ोटो भी ली है, हम तुमको वो कराएंगे, हम तुमको डिग्री देंगे। तो आप इनको कोई ना डिग्री दे रहे हो, खुद जो यहाँ हैं उनके पास कोई आई कार्ड नहीं है, कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो चीज़ें मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। और उसके अलावा जो इन लोगों ने IIT का कह रहा है, वो जो टीचर इनके पास था वो खुद एक कुछ नाम है उसका, प्रशांत करके शायद, वो खुद BA कंप्लीट है। मैंने उनसे कहा अपने गार्जियन से किसी से बात करवाइए, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वो लोग भागने इधर उधर करने लगे। तो फिर मैंने चौकी में फ़ोन करके उनको बुलवाया और थाने गई, SO साहब से भी बात किया। उन लड़कियों को मैंने सुबह लगभग 11 बजे 10-11 बजे वहाँ पहुँच के उन लोगों को बिठाया कि इनके गार्जियन को बुलाया जाए। लेकिन वो दोनों लड़की और एक लड़का था, ना अपने पेरेंट्स का नंबर दे रहे हैं, ना किसी गार्जियन को बुला रहे हैं, ना किसी से बात करवा रहे हैं। बस आज बुला रहे करते करते वो लगभग शाम के 8 बज चुके थे। मजबूरन फिर मुझे SO साहब ने मुकदमा पंजीकृत करवाना पड़ा। बल्कि SO साहब ने भी कहा कि मैडम अगर ना हो तो ठीक है, बच्चियाँ हैं। लेकिन वो
तो इतनी ज़्यादा मतलब एक तरफ से ट्रेंड है कि किसी भी गांव की लड़कियों को कैसे फंसाना है, उनको कैसे तुमको 3 महीने में मोबाइल देंगे, 4 महीने में हम लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आप 1 हफ्ते की दवा दीजिए। दूसरी बात, जो बी फार्मा करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, पढ़ के डिग्री लेके जाते हैं, आप बीए कंप्लीट हो किसी को दवा दे रहे हो, उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें तो एकदम से गलत हो रही। आप इंग्लिश में बिल बना के दे रहे हो ग्रामीण महिलाओं को, वो पूछती हैं ये किस चीज़ का है, तो वो बता रहे हैं कि ये जो आपने पैसा जमा किया है उसकी रसीद है, इसको संभाल के रखना। और जब उसको हमने देखा तो कहे मैडम ये वही कागज़ दिए हैं कि इसी के बल पे तुमको नौकरी मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, ये उसकी रसीद है। और वो हकीकत में क्या है, सिर्फ उन प्रोडक्ट का बिल है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ ये जो सत्यम पटेल मार्केट है, पटेल जी मार्केट, यहाँ एक स्मार्ट वैल्यू कंपनी का चलता था। आप यहीं के आसपास के हैं, तो इसका कोई रूल, कोई नियम था कितने बजे खुलता, कितने बजे बंद होता है? यहाँ कोई नियम नहीं। अच्छा, कोई सुबह 6 बजे आ जाता, कोई संध्या के 6 बजे जाता। पूरा क्या भैया रात में भी आते हैं? हाँ, लड़कियाँ भी आती हैं रात में? एक बच्ची की माँ ढूंढते तो आई थी शाम को। क्या हुआ था? नहीं आई थी उसकी बच्ची, शाम को वापस घर नहीं पहुंची, हाँ, तो सुबह आई थी यहाँ ढूंढने के लिए। अच्छा, हाँ, एक पटेल जी से तो पूछ रही थी। आपसे कोई क्या हुआ था? पूछ रहे थे कि कहाँ है, कैसे क्या है, तो हमने कहा यहाँ शाम को चले जाते, पता नहीं कैसे क्या है। तो फिर वो आई बताई कहीं और इनका चल रहा था, तो बोले वही रात भर हम रुके थे। अच्छा, मतलब रात में भी ये ट्रेनिंग देते हैं? अब रात में जो भी मान लो हो माँ की, वो लोग बोल रहे थे कि हमने रुके थे दूसरे से। लड़की ने स्वीकार किया था कि हम रात भर वहीं हाँ, अच्छा, कुछ पता नहीं वो कहाँ की थी? नहीं गाँव के लिए हम लोग नहीं पाव डाटा थोड़ी देर बाद गाड़ी आएगी, हम काम जुट गए 5 बजे अपना काम 6 यहाँ बजे जो तक चलता जो है। लड़कियाँ आती हैं, क्या वो लड़कियाँ आपको लगता है कि बड़ी हैं और नहीं, 16 साल 18 साल की है, लगभग 16 साल 18 साल 16 साल की। जो लेके एक बच्चे की माँ होती है। हाँ, साड़ी गधे ले आवा थी। अच्छा, तो इनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो जैसे कोई गार्जियन उनका दिखा, कोई सीनियर टीचर वगैरह कोई दिखा वो यहाँ? नहीं, सब सामूहिक हैं, कोई नहीं दिख रहा कौन टीचर है कौन बच्चे हैं। आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि स्मार्ट वैल्यू नाम की कंपनी इस लोगों को स्मार्ट बनाने के नाम पर किस तरह का खिलवाड़ लोगों से कर रही है और लोगों के साथ किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, वो भी दिखाएंगे। आज चल रही है लेकिन कोई बोर्ड नहीं है स्मार्ट वैल्यू नाम का, इनके तो आप खुद लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है। अगर ये कंपनी सही होती तो ये सामने इनका बोर्ड लगा होता। यहाँ पर पता चलता है कौशाम्बी जनपद के लगभग 200 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर स्मार्ट वैल्यू में आते हैं। क्या नाम है मैम? भाई साहब आइए, ये बताएं कि आपने अभी तक कोई बोर्ड जो ऑर्गेनाइजर हैं, क्यों डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्यों नहीं लगाया? भैया जी इसके बारे में तो हम भी स्टूडेंट पढ़ने वाले भी हम एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे उस पर इतना नहीं नॉलेज है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी इंटर फाइनल है। इंटर फाइनल है जी। आप यहाँ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं? भैया जी पढ़ते हैं अभी। हाँ, भी पढ़ते हैं। चलाते भी हैं इस संस्था को? हम नहीं चलाते हैं। हाँ, अभी आपने हमसे बताया नहीं कि हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। यहाँ आते हैं भाई, जैसे मतलब नीचे हैं, अभी छोटे हैं, हमको नॉलेज नहीं है कि भाई क्या है, मतलब नॉलेज है कुछ के बारे में तो ऐसे बताते हैं बस। और आपका नाम? गीता जी खड़ी हो जाए। यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? यहाँ पे हम नॉलेज लेते हैं PDCS का। जी, फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म है हाँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो कैसे होती है, चलिए बताइए। मतलब इसमें जैसे कि सीनियर लोग हैं वो आते हैं, कभी कभी ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम डायरी में लिख करके उसी को हम नॉलेज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये नहीं बता रही हैं कि हम पढ़ रहे हैं, जबकि ये लोग अभी जब हम ऑफ कैमरा यहाँ पर आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं आपकी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता है 25 साल। नहीं, योग्यता आपका, आप कितनी आपने पढ़ाई की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल। आप सोच सकते हैं हमने ग्रेजुएशन किया है,
लेकिन इतना ज्ञान हमारे पास भी नहीं है। पत्रकारिता करता हूं, लेकिन भाई साहब इंटर पास हैं, बहन जी हाई स्कूल पास हैं, तो ये कितना शिक्षित कर सकते हैं। जो बच्चियां आती हैं ये खुद पहले शिक्षित हो जाएं तब शिक्षित करेंगे। और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर महोदय लखनऊ से कौशाम्बी में जो ये क्लास स्मार्ट वैल्यू नाम से चला रहे हैं, वो लखनऊ से संचालित कर रहे हैं। ऐसे ही भोले भाले लोगों के माध्यम से, सच कहें तो ग्रामीण के माध्यम से जो भोले भाले हैं ये खुद गरीब हैं, कुछ पैसों के चक्कर में ये दूसरों को भी यहाँ पर फंसा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्मार्ट वैल्यू, आपको स्मार्ट बनाने के नाम पर किस तरह से भारत में तरह तरह की फर्जी कंपनियां लूटपाट कर रही हैं। और वो भी इसके जो डायरेक्टर हैं वो लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ कल से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई जवाब देने को तैयार है। सही चीज की जानकारी नहीं दे सकता कोई देने को तैयार है। यहाँ पर जो 2 लड़कियां के खिलाफ कल मंझनपुर थाने में FIR दर्ज हुई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उन लड़कियों से सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पुलिस ने तरह तरह से पूछताछ करने का प्रयास किया कि आखिर आपका नाम क्या है, आपका घर क्या है, आपका घर कहाँ है, आपके गार्जियन कौन है। लेकिन उन बच्चियों ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही अपने डायरेक्टर का नाम बताया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड है। कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और मंझनपुर पुलिस को पता तक नहीं है। आराम से सीना चौड़ा करके ये ग्रामीणों को, जो ग्रामीण बच्चियां हैं उनको लूट रहे हैं, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है। अब आप लोग तय करिए कि इस तरह भारत में न जाने कितने हजारों की संख्या में कंपनियां होंगी जो स्मार्ट बनाने के नाम पे लोगों को लूट रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।